बाबा साहब का आरक्षण का फायदा तो उठाते हैं, लेकिन अभी भी मंदिरों में जाते हैं, उनको ठोकर मार के भगा दिया जाता है कि शूद्र हो तुम, इस मंदिर में मत हिलो। फिर भी वहां जाते हैं, लात खाते हैं, लेकिन सुधरते नहीं। इनको कैसे आप रोकिएगा? अपने समाज को कैसे रोकिएगा? वो खुद अपने मन में पाले हुए हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी ये बुजुर्ग हो गए हैं, जाने वाले हैं। दो लाल पैदा करके गए हैं, एक तेज प्रताप है, एक तेजस्वी हैं। इनके दोनों लाल से मैं कहना चाहता हूं, जो आज सरकार चला रहे हैं, क्या ये मनुवाद के विरोध में कुछ करेंगे? क्या ये जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत, ऊंच नीच के विभेद को मिटाने के लिए इनके पास कोई दर्शन है, कोई सिद्धांत है, या मात्र कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं? पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम संगठन के लोग अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। कोई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इस देश में अगर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और मात्र एक नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती लड़ाई लड़ रही हैं। कितना दिन हो गया आज धरना देने आए हैं? जय भीम, नमो बुद्धा। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इंद्र कुमार मेघवाल, उसकी हत्या कर दी गई थी। छैल सिंह नाम के एक टीचर थे, प्रधानाध्यापक, जिनका मटका अलग रखा हुआ था। उस मटके से उस छोटे से बच्चे ने पानी पी लिया था, जिसके बाद उसकी निर्मम पिटाई हुई और उसका हत्या कर दिया गया। उस हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने के लिए यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता। इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? कुणाल किशोर विवेक नाम हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार। इतना दिन हो गया आज धरना देने आए हैं? नहीं, इतना दिन हो गया नहीं, हमारे जिलावार कार्यक्रम लगे हुए थे। हर जिले में इसके खिलाफ आवाज उठी, प्रदर्शन हुआ। हम लोग लगातार किसी न किसी सम्मेलन में शामिल रहे हैं। उसी क्रम में आज पटना जिले की यहाँ धरना प्रदर्शन की ये मीटिंग है। यहाँ क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग है कि आज़ादी के 75 साल बाद जब देश अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तब इस तरह की मानसिकता देखने को मिली, दिल दहला देने वाली घटना मिली। एक 9 साल का मासूम बालक जिसको अपना जात तक पता नहीं है, उसको बेरहमी से उस टीचर के द्वारा पीटा गया। ऐसी मानसिकता आज तक पोषित है। जो भी सरकारें रही हैं आखिर आज़ादी के बाद, उन लोगों ने पूर्ण रूप से ये कोशिश ही नहीं किया कि एक समतामूलक समाज की स्थापना किया जाए, एक संविधान को लागू किया जाए, संविधान सम्मत समाज की स्थापना किया जाए। नहीं तो निश्चित रूप से समाज में ऐसी 20 व्यापत नहीं होगा। आज इस ऐसी 20 नहीं फैला होता समाज में कि एक टीचर केवल इसलिए मार दे उस लड़के को क्योंकि वो अछूत जाति से आता है, नीचे जाति से आता है। अच्छा, तो आपके 75 साल बोल रहे हैं, 75 साल के बाद, आज़ादी के बाद बहुत सारे दलित जो है नेता भी बने। उन लोगों ने इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया? दलित नेता निश्चित रूप से बने हैं। आप चमचा युग के बारे में जानते होंगे, चमचे भी बहुत पैदा किए गए, लेकिन वाकई जो नेता रहे दलित के, बहुत सारे नेताओं के नाम भी है जिन्होंने लड़ाई लड़ी वाकई, और हालात सुधरे भी हैं वहां जहां लड़ाई लड़े हैं उन लोगों ने। सर ये बताइएगा, अगर मटके से पानी पीने पर उस बच्चे को मार दिया जा रहा है, तो क्या लगता है अगर मंदिरों में जाएंगे तो छोड़ देंगे आप लोग? नहीं, ये तो होता ही रहा, लगातार घटनाएं हुई है इस तरह की। आपको जगजीवन बाबू यहाँ से कितना बड़े मंत्री रहे, लेकिन जाकर के जब उन्होंने अनावरण किया मूर्ति का तो उसको धो करके शुद्ध किया गया। ये जीतन राम मांझी जी रहे जब मुख्यमंत्री, उस समय मूर्ति को धो करके शुद्ध किया गया। इस अखिलेश यादव यहाँ तक कि जब सिंहासन से मुक्त होते हैं, वहां मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं, तो उनके उसको धो करके गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं तो नित दिन होती है, लेकिन सवाल ये नहीं है, घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन आखिर जो संविधान में कहा गया, जो बातें समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जो महापुरुषों संतों गुरुओं ने सोचा था, उसको स्थापना क्यों नहीं किया गया? ये जो खाई है समाज में, इसको भरने के लिए काम क्यों नहीं किया गया? ये चिंतनीय है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिलाया था, आरक्षण दिलवाए थे, तो उनके सारे कामों को दलित समाज के जितने भी नेता हैं वो लोग करते हैं। लेकिन वो जब हिंदू धर्म को त्याग गया और त्यागने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो कितने लोग उनके रास्तों का पालन कर रहे हैं? ऐसे तो मेरे पास प्रॉपर कोई आंकड़ा नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों के साथ धर्मांतरण किया था। पूरे देश में कोई ऐसा प्रांत नहीं है और पूरे देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ रिवोल्ट ना हो, उसके खिलाफ लड़ाई न लड़ी जा रही हो। कितने लोग इस मनुवादी व्यवस्था से मुक्ति पाए हैं,
कितने लोग उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए हैं, ये सोचने का विषय है। हाँ, मैं इस मौके पर जब एक 9 वर्षीय बच्चे का जो मटके का पानी छू लिया, पानी पीने की कोशिश किया और अपर कास्ट के एक क्षत्रिय समाज के शिक्षक द्वारा उसकी पिटाई की गई और उसकी मौत हो गई। फिर ये कोई एक घटना नहीं है। खैर, ये ज़्यादा संवेदनशील इसलिए लगी पूरे देश को क्योंकि हम लोग आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। आज़ादी का जब इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा हो, ऐसे समय में उसी दौरान उसके 1-2 दिन पहले इतनी बड़ी घटना घट जाती है, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला हो गया। ये पूरे देश के समझ में आ गया। समझ में आने के लिए भी ऐसे देश के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे केंद्रीय मंत्री हैं, इतने सारे संगठन हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। घटना घटती है, लगभग 20 दिन तक बच्चे का इलाज चलता है, बच्चा मर जाता है। इस घटना को कोई ज़्यादा संज्ञान में नहीं लेता है। बहुजन समाज पार्टी की हमारी राजस्थान प्रदेश की इकाई माननीय बहन जी को बताती है। हमारे राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम जी माननीय बहन जी को रिपोर्ट करते हैं कि बहन जी ऐसी ऐसी घटना हुई और इस प्रकार से वो बच्चा डेथ कर गया। बहन जी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ट्वीट करती हैं। उसके बाद बहन जी के बोलने के बाद फिर पूरे देश के सारे मीडिया के लोग, सारे दलों के लोग, सारे संगठनों के लोग उग्र रूप धारण करते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उसी क्रम में आज हमारे पटना जिले के बीएसपी इकाई के साथियों ने ये धरना का कार्यक्रम किया है। ये धरना हमारा 1 दिन का है, सिंबॉलिक है। इस धरने के माध्यम से हम बिहार प्रदेश में भी एलाइड में कांग्रेस की सरकार चल रही है। बताना चाहूँगा कि आज का भी एक घटना है। रांची में रिटायर IAS महेश्वर पात्रा की पत्नी भाजपा नेता सीमा पात्रा ने आदिवासी महिला सुनीता खाका को 8 साल तक अपने घर में कैद कर रखा। सूरज का रोशनी भी देखने नहीं दिया और यहाँ तक सुनीता ने जीभ से फर्श चटवाया, पेशाब चटवाया, रॉड से दांत तोड़ डाले, गर्म तवे से चेहरा कुचल डाला। ये आज का ट्वीट है। ठीक, मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों पर हर एक दिन आप सोशल मीडिया पे देखिएगा अत्याचार हो रहा है। बहुत सारे बहुजन समाज के नेता ये लोग कर क्या रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, श्री लालू प्रसाद यादव जी ये बुजुर्ग हो गए हैं, जाने वाले हैं। 2 लाल पैदा करके गए हैं, एक तेज प्रताप हैं, एक तेजस्वी हैं। इनके दोनों लाल से मैं कहना चाहता हूँ जो आज सरकार चला रहे हैं, क्या ये मनुवाद के विरोध में कुछ करेंगे? क्या ये जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत, ऊंच नीच के विभेद को मिटाने के लिए इनके पास कोई दर्शन है, कोई सिद्धांत है, या मात्र कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं? पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम संगठन के लोग अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। कोई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इस देश में अगर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और मात्र एक नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती लड़ाई लड़ रही हैं। और हम लोग माननीय बहन जी के वर्कर, उनके सिपाही, हम लोग पूरा जीवन न्यौछावर करके, हमारे लाखों कार्यकर्ता इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में लगे हुए हैं। कब तक हड़ताल पर बैठे रहिएगा? अगर छैल सिंह को फांसी नहीं होती तो क्या कीजिए? ये हमारा कोई ऐसा मांग करने के लिए भारत सरकार से कि फांसी दे दिया जाए, ना दे दिया जाए, वो प्रोसेस है। वो लोग जो करना है वो कर पाएंगे, करेंगे। हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैठे हैं। लेकिन आपने तो बैनर वहाँ सारा है कि छैल सिंह को फांसी। धरना हमारा 1 दिन का सिंबॉलिक धरना है। इस धरने के माध्यम से हम राजस्थान प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को और बिहार में जो कांग्रेस से एलाइड से सरकार चल रही है, इन सरकारों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बैठेगी नहीं। बहुजन समाज पार्टी तब तक संघर्ष करेगी जब तक हम प्रदेशों की और केंद्र की सत्ता में नहीं आ जाते हैं। जिस दिन बीएसपी सत्ता में आ गई, उस दिन उस मनुवाद को, उस जातिवाद को, वर्णवाद को, उसको समाप्त करके हमारी नेता माननीय बहन जी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करेंगी। हमारी पार्टी का तो एजेंडा है, मोटो है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, समता मूलक समाज की स्थापना करना, गैर बराबरी समाप्त करना, ये हमारा सिद्धांत है, हमारी पार्टी की फिलॉसफी है। तो हम कोई ये 1 दिन के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, मात्र एक इंद्र मेघवाल के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। दलित समाज में तमाम जातियां हैं,
पिछड़े समाज में तमाम जातियां पहले हैं। सर आप अपने अभी बहुजन पिछड़े- समाज को संभालिए, जो अभी तक बाबा साहब का आरक्षण का फायदा तो उठाते हैं लेकिन अभी भी मंदिरों में जाते हैं, उनको ठोकर मार के भगा दिया जाता है कि शूद्र हो तुम, इस मंदिर में मत हिलो, फिर भी वहां जाते हैं, लात खाते हैं लेकिन सुधरते नहीं। इनको कैसे आप रोकिएगा? अपने समाज को कैसे रोकिएगा? वो खुद अपने मन में पाले हुए हैं ये। हम वैचारिक क्रांति ही तो बीएसपी के लोग करते हैं। हम कैडर लेकर विचारधारा के आधार पे हम ये जो व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, इसके विरुद्ध बीएसपी ही तो आवाज उठाती है। आज पूरे देश में चाहे कोई संगठन जय भीम कह रहा हो, कोई दलित की आवाज उठा रहा हो, अगर आज पूरे देश में ये संगठन वर्किंग में हैं, इनको चेतना आई है, तो उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर किसी का योगदान है तो माननीय कांशीराम जी का योगदान है, माननीय बहन जी का योगदान है। आज देश में जो भी आंदोलन, जो भी परिवर्तन दिख रहा है, ये कांशीराम साहब, बहन जी और बहुजन समाज पार्टी का योगदान है। हमारी ये लड़ाई सतत चलती रहेगी। हम इंद्र मेघवाल के हत्यारों के लिए फांसी की डिमांड भी करते हैं। अभी पवन माझी के साथ जो हुआ है, हम उनके लिए भी न्याय की मांग करते हैं। दरभंगा में अभी जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो हत्या की गई है, जिसको मरते समय पेशाब पिलाया गया है, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाते हैं। हम जितने जुर्म अत्याचार हो रहे हैं, सबके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारी लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये समतामूलक समाज की स्थापना करने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। चलिए, तो देखिए बहुजन समाज पार्टी के यहाँ भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनको समता मूलक समाज की स्थापना करना है। इन लोग चाहते हैं कि सबको समान अधिकार, बराबरी का अधिकार और छुआछूत, ऊंच नीच ये खत्म हो जाए। 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, फिर भी ये चीज़ चल रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।